हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 48 को आज पढ़ रहे हैं। उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी, हाँ आप गाइएगा। न वेद यज्ञाध्ययने न दानेर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। सुंदर। महेश पंडितदास प्रभु जी, न वेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके एवं रूपः शक्यः नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। बहुत सुंदर। इस श्लोक को कौन कह रहे हैं? भगवान। भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं। वे क्या कहते हैं? हे कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन जी को कह रहे हैं कि वो कुरुश्रेष्ठ हैं, कुरुओं में श्रेष्ठ हैं। तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन जी को, हे कुरुश्रेष्ठ, जो तुम मेरा ये रूप देख रहे हो, ये विराट रूप, ये विश्व रूप, इसको पहले किसी ने भी नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि इस रूप को वेदाध्ययन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, न ही यज्ञ के द्वारा देखा जा सकता है, न ही कोई व्यक्ति दान करे या पुण्य कर्म करे या कठिन तपस्या ही करे। इन सब के द्वारा मेरे इस रूप को नहीं देखा जाता है इस संसार में। तो किसके द्वारा देखा जाता है उसको भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। वो है भगवान की भक्ति के द्वारा। तो अर्जुन की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के अर्जुन जी को ये दर्शन देते हैं। अन्वय को देखेंगे। कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर अर्थात कुरुवीरों में श्रेष्ठ। नृलोके, नरलोक में, इस नरलोक में, तदन्येन तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के द्वारा, वेद यज्ञाध्ययनेन न, वेद यज्ञ और अध्ययन के द्वारा, इसको दो में तोड़िए। एक तो वेद का जो अध्ययन है, दूसरा जो वेद में जो वर्णित यज्ञ हैं उनका जो वर्णन है, उसके लिए भी कुछ शास्त्र होते हैं, उनका अध्ययन करना। तो न वेद यज्ञ के द्वारा, न अध्ययन के द्वारा, यज्ञों का जो अनुष्ठान होते हैं उन किस प्रकार करना चाहिए उसके लिए भी कुछ ग्रंथ होते हैं, उनके अध्ययन के द्वारा। दाने नह अर्थात न दान के द्वारा, तो दान के द्वारा भी इस रूप को भगवान के नहीं देखा जा सकता है। क्रिया भी नह, और न अग्निहोत्र आदि कर्मों के द्वारा। तो क्रिया भी यहाँ पर सूचित करता है उन बड़े बड़े जो कर्म किए जाते हैं कर्म कांड में, उनके द्वारा भी भगवान के इस रूप को नहीं देखा जाता। उग्र तपो भी चन, और जो उग्र तपस्या है, और न ही उग्र तपस्याओं के द्वारा। तो कोई सोचे कि मैं उग्र तपस्या करूं, इसके द्वारा मुझे भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा, तो संभव नहीं है। तो न ही उग्र तपस्याओं के द्वारा एवं रूप अहम दृष्टुम शक्य, ऐसा विश्व रूप विशिष्ट मैं देखने योग्य हूँ। तो इन सब चीजों के द्वारा भगवान जो है वो देखने में नहीं आते, उनके दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? एकमात्र भगवान की भक्ति के द्वारा। श्लोक को देखेंगे। कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर अर्थात हे कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ। अहम नृलोके, मुझे इस लोक में, दृष्टुम त्वदन्येन तुम्हारे अलावा और किसी के द्वारा, एवं रूप शक्य इस रूप में नहीं देखा गया। क्यों? न वेद यज्ञाध्ययने न दाने, न वेद यज्ञ के द्वारा, न अध्ययन के द्वारा, यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसके द्वारा, न दाने न ही दान के द्वारा, न च क्रिया भी और न ही पुण्य कर्मों के द्वारा, जैसे अग्निहोत्री यज्ञ है उनके द्वारा भी, न तपो भी उग्र और न ही उग्र
ना ही उग्र तपस्या के द्वारा मेरे इस रूप को देखा जा सकता है। ठीक है, अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे कि भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। स्पष्ट है? अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं समझती हूँ हमको प्रभुपाद जी के प्रति कितना आभारी होना चाहिए कि उनकी कृपा से भगवान के ये जो भगवत गीता है उसके ऊपर यथारूप टीका उपलब्ध है। क्योंकि अन्य जो ग्रंथ अन्य जो भाष्यकार होते हैं वो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के भगवत गीता के अर्थों को बदल देते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमको इसको यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। इसी प्रकार से परंपरा में ज्ञान को स्वीकार किया जाता है। जैसा पूर्ववर्ती आचार्य ने बोला है उसी बात को ही यथावत ग्रहण करने से आप भी आगे इसको किसी को बताएं तो उसको चेंज नहीं करना, जैसे आपने सुना है उसी प्रकार उसको आगे देना। यही परंपरा का ज्ञान है। इसका बहुत लाभ होता है। जैसे बिजली का सॉकेट है ना, बिजली का सॉकेट है तो बिजली के सॉकेट से आपको बिजली प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि वो सोर्स से कनेक्टेड है। अगर वो सोर्स से नहीं कनेक्टेड हो, बिजली के सोर्स से नहीं कनेक्टेड हो तो बिजली प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से परंपरा में हम जब ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं तो ये बहुत प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि हमने इसको परंपरा में स्वीकार किया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर उन्होंने टीका दिया है। फिर कहते हैं इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? अब यहाँ पर समझिए, अर्जुन जी भगवान के इस रूप को देख पाए क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसके द्वारा वे भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हो पाए। उसके संबंध में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? पहले प्रभुपाद जी बता रहे कि दिव्य का क्या अर्थ होता है। क्या अर्थ है दिव्य का? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। बहुत इंटरेस्टिंग तात्पर्य है, आप इसे पूरा सुनिएगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जब तक किसी को देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं है तब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छा, फिर ये देवता कौन है? तो और ये देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा। कितना सुंदर! प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ये शास्त्र से कोट कर रहे हैं, विष्णु भक्ता स्मृता देवा, अर्थात जो विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। स्पष्ट देख रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। इसका मतलब हमारी कक्षा में सब देवता आए हुए हैं। जो नास्तिक हैं, अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है। लिंक समझ आ रहा है आपको? तो जो नास्तिक है, जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, या जो भगवान के निर्विशेष रूप को ही भगवान मान रहा है, अर्थात जो भगवान का निराकार पहलू है, ब्रह्म ज्योति है, उसी को भगवान माने बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कभी दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, जो लोग भगवान को, जो कृष्ण के रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और किसी पॉइंट ऑफ लाइट को भगवान बताते हैं, उन लोगों से सावधान होना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति से सिद्धांतिक पतन हो सकता है। दो प्रकार के पतन होते हैं। एक तो पतन क्या है कि व्यक्ति की जो नियम है भक्ति के उसको नहीं पालन कर पा रहा है, मतलब 4 नियमों में से कोई नियम भंग हो रहा है, ये तो हुआ नैतिक पतन। ऐसा होने पर दोबारा से उठकर फिर से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, फिर से अपनी भक्ति में लगना चाहिए। लेकिन सिद्धांतिक पतन सबसे खतरनाक है। सिद्धांतिक पतन मतलब जिस रोड पर चल रहे थे भक्ति योग के पथ से, उससे ही रोड ही बदल गई है। तो जो लोग मायावादी हैं, अर्थात जो ये समझ रहे हैं कि भगवान पॉइंट ऑफ सोर्स है, अर्थात पॉइंट लाइट है, या भगवान को रोशनी समझते हैं, निराकार समझते हैं, ये सब सिद्धांतिक पतन वाले लोग हैं। ये ठीक से सिद्धांत को ही नहीं समझ पाए हैं कि कृष्ण तो भगवान है। आप समझ रहे हैं ना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, और देखो सबका यही मत है, यहाँ पर सभी सब स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमने सीधे इस बात को स्वीकार किया है और जो भ्रम है उसमें हम नहीं पड़े।
या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कृष्ण भी भगवान है, बाकी दुर्गा जी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, ऐसी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना चाहिए, उनका भी अभी सिद्धांत ठीक नहीं है। ठीक है। और इसका तो वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि ऐसे लोगों की संगति करने, जो लोग देवोपासना करते हैं और देवताओं को और भगवान को तुल्य समझते हैं कि दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, ऐसे जो समझते हैं, उनके संगति से अच्छा है कि हम बाघ के या मगरमच्छ का या सांप का आलिंगन कर लें, पर फिर भी ऐसे लोगों का संगति ना करें। कितना कितना टफ स्ट्रोक है। कहने का मतलब है मृत्यु वरण कर लीजिए पर ऐसे लोगों की संगति ना कीजिए। हाँ, वापस आएंगे यहाँ पर कि जो लोग भगवान विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती, अर्थात वो कभी भी भगवान के स्वरूप को नहीं देख सकते या किसी भी भगवान का जो किसी भी रूप को नहीं दर्शन कर सकते हैं, ना ही विश्व रूप को, ना ही भगवान के द्विभुज रूप में जो उनका सुंदर आनंदमय रूप है। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कृष्ण को मान ही नहीं रहा है, उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, उनका विरोध कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है, अर्थात कभी भी उसको ऐसे भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर किसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी? उसके उत्तर में कहते हैं दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और दिव्य कैसे बना जाता है, इसका उत्तर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि बिना भगवान के शुद्ध भक्त बने कोई दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। भगवत गीता के विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व वह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग बातें कह रहे हैं। देखिए, अभी हम जो विश्व रूप के बारे में पढ़ रहे हैं, जो विवरण हमें प्राप्त है, वो अर्जुन जी के कारण है। ठीक, उससे पहले ये किसी ने भी इनको नहीं देखा था, तो विवरण भी प्राप्त नहीं था। तो हम जो जो भगवत गीता में श्लोक सुनते हैं, उससे कुछ कुछ भगवान के विश्व रूप का अनुमान, उसकी धारणा की जा सकती है। यद्यपि हम अपनी कल्पना से भगवान के स्वरूप को नहीं उसका अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी किंचित जो है अनुमान किया जा सकता है कि भगवान का ऐसा रूप था। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, अगर कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बना है तो वो दिव्य नहीं बन सकता है, अर्थात कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसे अर्जुन जी जो है, उन्होंने भगवान के इस रूप का दर्शन किया, लेकिन फिर वो उससे भयभीत हो जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो सचमुच जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो दिव्य है और अ, वो भगवान के रूप को देख भी सकता है, लेकिन वो भगवान के इस रूप का दर्शन नहीं करना चाहता है। ठीक है। और दिव्य कैसे बनता है व्यक्ति? अभी तो आपने पढ़ा कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं, अर्थात वो दिव्य हैं। ठीक है। हाँ, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा है। तो अर्जुन जी के पास दिव्य दृष्टि है, भगवान ने उनको प्रदान किया है, लेकिन वो भगवान के इस रूप को नहीं देखना चाहते हैं। मतलब अब देख लिया, उससे भयभीत हो रहे हैं। अब वो भगवान के सौम्य रूप अर्थात चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वेद यज्ञाध्ययनेर, अर्थात अब यहाँ पर टोपा जी एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। पहले वो समझाते हैं वेद यज्ञाध्ययनेर का क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। तो इसका पहला अर्थ है वेदों का अध्ययन। ठीक है। और दूसरा है यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों का अध्ययन। जिन जिन ग्रंथों में ये बताया जाता है कि यज्ञ किस प्रकार किए जाने चाहिए, किस प्रकार से इनका अनुष्ठान होना चाहिए, उनका अध्ययन करना। तो दोनों आ गए इसमें, वेद यज्ञाध्ययन। तो अब वेदों का क्या अर्थ है?
वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। तो मतलब वेद और वेद को समझने के लिए जो जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब इसमें आ गए। ठीक है। और मनुष्य इस सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र, किसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के लिए अनेक सूत्र हैं, जैसे कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। तो वेद का अध्ययन जिसमें वर्णन आगे क्या क्या आता है, और उसके अलावा जो यज्ञ की विधि है उसका अध्ययन उसको करने के लिए भी अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि कल्प सूत्र और मीमांसा सूत्र आदि। तो यहाँ पर वेद में क्या क्या आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण। तो जो 18 पुराणों की रचना की गई है भगवान वेद व्यास जी द्वारा, जो कि भगवान के अवतार हैं, ये सभी मनुष्यों की चेतना को देखकर इनको बनाया गया है। तो 6 पुराण लिखे गए हैं तमोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए, 6 पुराण हैं रजोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए, और 6 पुराण हैं सतोगुणी चित्त वाले लोगों के लिए। ठीक है। तो वेदों में सारी बातें हैं, अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान हैं, लेकिन वो व्यक्ति के चित्त के अनुसार है, उसकी चित्त कैसा है। जिसका जो तमोगुणी चेतना का है वो तमोगुणी वाले पुराणों को पढ़ेगा, उसके लिए वैसे ही अनुष्ठान बताए जाएंगे, ताकि वो जिस स्तर पर है उससे आगे उसका शुद्धिकरण हो सके। समझ रहे हैं। तो और लेकिन जो दिव्य स्तर पर है उसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण बोला गया है कि वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करे। ठीक है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुणी नहीं, ये दिव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार से वेदों का अध्ययन और यज्ञ विधि का अध्ययन ये जो करेगा व्यक्ति, इसके द्वारा भी भगवान के जो इस रूप का दर्शन वो नहीं संभव है। दाने अर्थात सुपात्र को दान देने के अर्थ से आया है। दान स्पष्ट है, दान सुपात्र को दिया जाता है देश काल और उसकी योग्यता को देख करके, बिना दान देने की भाव, बिना ये सोचे कि मैं इस पे कुछ उपकार कर रहा हूँ, कर्तव्य के भाव से दिया जाता है। दान है, इसके विषय में हमने पढ़ा था पहले, आगे भी हम पढ़ेंगे आने वाले अध्यायों में। तो दान है यथा सुपात्र को दान देने की अर्थ से आया है, जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। तो दान की बात आ रही है। दान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शुद्धिकरण का, इससे हमारा धन शुद्ध होता है। और जितना धन आपने दान में लगाया है और या जितना आप उपयोग में ला रहे हो उतना ही धन आपका है, बाकी धन आपका नहीं है। ठीक है। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, अगर यदि हमको हमको अगला जन्म लेना पड़े तो जितना भी दान आपने दिया हुआ है वो आपको आगे से आगे आकर अपने अगले जन्मों में प्राप्त होता है। तो दान तो देना ही चाहिए। और ऐसे कुछ नियम बना सकते हैं जीवन में कि जैसे हर एकादशी तो एकादशी जो है, आपको जहाँ श्रद्धा है, जैसे जहाँ पे वैष्णवों की सेवा हो रही है, गायों की सेवा हो रही है उधर पर, या जहाँ पर प्रचार कार्य के लिए हो रहा है, मान लो कहीं पर भगवत गीता बांटी जा रही है बच्चों को, वहां पर आप देख सकते हो। क्योंकि भगवत गीता जो दान है, इसका बहुत बहुत लाभ है भगवत गीता की पुस्तक को दान करने का। तो वहां पर आप लगा सकते हो। इस्कॉन में तो बहुत सारे सेवाएं हैं, अन्नदान में आप लगा सकते हो। तो ये बहुत सुंदर अवसर है। जितना भी आपका सामर्थ्य है, अगर बहुत कम है, 100 रुपये भी आप लगा सकते हो, तो उसको भी जो है लगाना चाहिए। मतलब एकादशी का दिन बहुत अच्छा दिन है, इस प्रकार से नियम बनाया जा सकता है। आप देख लीजिएगा, आप लोग करते ही होंगे इस विषय में। तो दानय, और फिर इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों के सूचक हैं। तो यहाँ पर जैसे क्रिया भी शब्द आया था, इसका मतलब है जैसे कि कर्म कांड में जो यज्ञ आते हैं, अग्निहोत्र आदि, या विभिन्न प्रकार के पुण्य अर्जित करने वाले कर्म है, उनका वर्णन है। तो उनके द्वारा भी हम भगवान के इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या कहलाता है। तो जब व्यक्ति स्वेच्छा से कष्ट स्वीकार कर रहा है तो उसको तपस्या करते हैं, लेकिन फालतू की तपस्या नहीं। ठीक है। हमको भक्ति में कौन सी तपस्या करनी होती है, जो वांछित तपस्या है, जो बोला गया है। यहाँ पर क्या वर्णन है कि तपस्या का अर्थ क्या है, कि शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना। इस तरह मनुष्य भले ही इस कार्यों अर्थात तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। स्पष्ट है।
ये सब व्यक्ति कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन जी की तरह ही भगवान की भक्ति करनी होगी। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। तो जो लोग निर्विशेषवादी हैं, अर्थात जो निराकार को ही भगवान मानते हैं, आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो निराकार को भगवान मानते हैं। ठीक है, उनका दुर्भाग्य है कि उनको परंपरा में इस प्रकार से प्रभुपाद जी से सुनने को नहीं मिल रहा। उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक तो अवेलेबल है, लेकिन ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिला, जो भी कारण रहा हो, जो भगवान के निराकार पहलू को ही भगवान समझ रहे हैं। ऐसे लोग भगवान के भक्त नहीं हैं। आप समझ रहे हैं ना, जो निराकार के पथ पर जाना, ये क्या है? अपनी आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या। तो ये बहुत खतरनाक है। जो लोग इसको इसको आप समझ रहे हैं ना, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, जो निराकार को ही भगवान मानते हैं, ऐसे लोग कौन से पथ पर हैं? इसको परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये आध्यात्मिक जीवन की आत्महत्या है। तो इस पथ पर कभी भी नहीं जाना, ना ही ऐसे लोगों की संगति करना, दूर से ही उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग भक्त नहीं हैं। इन्हीं को ही मायावादी भी कहते हैं। हम्म मायावादी, हाँ, मायावादी वही हैं जो भगवान के ब्रह्म ज्योति को भगवान मानते हैं और भगवान के प्रति अपराध करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के अंग नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, इस प्रकार से भगवान के प्रति वो अपराध करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। मतलब ऐसे अनेक पुरुष हैं जो झूठ मूठ का अवतारों की सृष्टि करते हैं, अर्थात ये ऐसे भी लोग इस जगत में होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, ये फलाना व्यक्ति भगवान है, इस प्रकार की बातें करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। देखें, तो कलयुग में तो ऐसे छद्म बहुत सारे अवतार अपने आप को घोषित कर देते कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, या मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, या इस प्रकार से जो लोग हैं कर देते हैं। पर ये सब क्या है? मूर्खता है। हमें तो भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन हमको इस प्रकार के लोगों से प्रभावित नहीं होना है, जो अपने आप को भगवान घोषित करे या किसी मनुष्य को भगवान घोषित करे। इन सब बातों की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको भगवत गीता का अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, जब भी भगवान आते हैं तो उनके विषय में शास्त्र में वर्णन है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए गौर हरि बन करके, तो उसका वर्णन हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि भगवान एक छद्म रूप का भेष धर कर आएंगे। तो वो तो शास्त्र में मिल जाता है, लेकिन जो इस प्रकार के ढोंगी लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, उनकी बातों से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। यद्यपि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, आप समझ रहे हैं, भगवत गीता क्या है? ये प्राथमिक अध्ययन है। आपने सुना होगा प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, है ना, प्राइमरी स्कूल्स आदि, जिसमें बेसिक एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत का ये क्या है? भगवत तत्व को समझने का प्राथमिक अध्ययन है। तो ऐसा मतलब शुरुआती ग्रंथ है जिससे हम अपनी आध्यात्मिक जो जीवन है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, परंतु ये इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। तो इसमें फिर भी भगवान, इसमें जो है पूर्ण ज्ञान है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन क्या है, अर्थात हमको पता चल जाएगा कि कौन भक्त है, कौन मायावादी है, कौन भक्त है, कौन भक्त नहीं है। इसका व्यक्ति जो है पता कर सकता है भगवत गीता को समझ करके। तो छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। तो जो लोग छद्म अवतार होते हैं या उनके जो समर्थक हैं, मतलब जो कोई मूर्ख है जो घोषित कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, और दूसरे मूर्ख जो बता रहे हैं कि हाँ हाँ ये भगवान है, ऐसे लोग जो हैं ये घोषित करें कि हमने भगवान के विश्व रूप को देखा है, पर ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि भगवान इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि चाहे किसी भी वेद के अध्ययन के द्वारा
अनुष्ठानों के अध्ययन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान के द्वारा भगवान के स्वरूप को देखा जाना संभव नहीं है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान के स्वरूप को देखा जा सकता है। तो क्या उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होगा, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन कर सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। स्पष्ट है ये। जो भगवान का भक्त है वो ऐसे जो छद्म अवतारी हैं या इनका समर्थन करने वाले इनके अनुयायी हैं उनको कोई मान्यता नहीं देता, क्योंकि वो भगवत गीता शास्त्र का अनुसरण कर रहा है और सही पथ पर है। इसके साथ ये तात्पर्य तो यहाँ पर पूर्ण होता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी छंद अथवा ये जो आप बता रहे हैं छंद अवतार, ये कौन कौन सा होता है? छद्म अवतार कौन से होते हैं? अच्छा, छद्म अवतार, छद्म का मतलब होता है छलावा। एक छद्म का जो है नहीं, छल कर रहे हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो लोगों के साथ छल करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने आप को भगवान बोल देते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ। शायद उन कुछ तपस्या करके कुछ सिद्धि हासिल कर लेते हैं, अपने आप को ही भगवान घोषित कर देते हैं, कृष्ण को गायब कर देते हैं। ऐसे लोगों को बुलाएगी छद्म अवतार। वो है नहीं अवतार, लेकिन अपने आप को दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए अपने आप को भगवान घोषित करने वाले लोग। और ऐसे लोगों के बहुत फॉलोवर्स भी हो जाते हैं, मूर्ख जनता भी इकट्ठा हो जाती है। तो वो क्या हो गए, उनके समर्थक। तो ऐसे लोगों से जो भक्त है वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आप तो जानते हो कि कृष्ण भगवान है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। ठीक है, फिर इसके साथ हम आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। कार्तिक का महीना आने वाला है। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। कार्तिक में हम सब लोग दीपदान करते हैं, आप लोग दीपदान की तैयारी कर सकते हैं। उसका बहुत महत्व है कार्तिक में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय पाद की जय, जय रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय, जय राम वृंदावन की जय। जय और प्रेम में हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।